जोशी जी ने गोदी मीडिया शब्द का जिक्र किया। यह गोदी मीडिया शब्द किसी नेता ने उछाला है क्या? यह हमारे आपके बीच से किसी एक व्यक्ति ने उछाला है? हम जानते हैं उस नाम को, नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारे आपके बीच में से ही एक व्यक्ति ने गोदी मीडिया शब्द ऐसा उछाला है जिसका नाम लेकर के किसी भी जगह देश में पत्रकारों को पकड़ करके पीट दिया जाता है और कहा जाता है क्यों पीटा भाई? गोदी मीडिया था। मतलब आपने एक ऐसा अस्त्र अराजक भीड़ के हाथों में दे दिया है कि भाई वो जहाँ चाहें उस लाठी को भांज दें और बोले भाई ये तो इसी लायक था, हमने पीट दिया। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि पहले भी वैचारिक मतभेद हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि वैचारिक मतभेद नहीं होते थे, लेकिन पहले जब वैचारिक मतभेद मीडिया के अंदर होते थे तो वो इस तरह से खेमेबंदी में कि आपस में गला काट एक दूसरे को ख़त्म कर देने की नीयत वाली प्रतिहिंसात्मक प्रवृत्ति के साथ वो प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। प्रतिस्पर्धा होती थी, लोग खबरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे, लोगों की अपनी अपनी वैचारिकताएं होती थी, तो लोग कॉफ़ी टेबल पर या किसी कॉफ़ी हाउस में एक मेज़ पर 4 अलग अलग धड़े के लोग जुट करके बहस करते थे, घंटों बहस करते थे और फिर गले मिल करके चले जाते थे। अब वो चीज़ नहीं रह गई है। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये मेरा वाला मीडिया, वो तुम्हारा वाला मीडिया, ये हमारे वाले पत्रकार, ये तुम्हारे वाले पत्रकार। आज की तारीख में एक पत्रकार यदि पिट जाता है तो उसे मतलब उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए कोई एक संगठित स्वर नहीं उठता है, कोई एक संस्था उठ करके खड़ी नहीं होती है कि हाँ भाई आपने पत्रकार पर कैसे हाथ उठा दिया। या किसी संस्थान को यदि प्रताड़ित किया जाए, मैं वैसे मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर भाई यदि आप के सामने निश्चित रूप से कोई एक आर्थिक हेराफेरी के सबूत मिल रहे हैं और आप कहें कि नहीं मीडिया है इसलिए उस पर कुछ नहीं करना चाहिए, उसकी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको साफ दिखता है भाई, अब जैसे आपने अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली घटना का ही जिक्र किया, बहुत स्पष्ट है जी। इसमें मतलब अगर मगर वाली कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी हमने किस एडिटर्स गिल्ड को देखा, किस बीएई को देखा, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को देखा, किस संस्था को देखा इस बारे में बोलते हुए? कोई नहीं बोला। क्या जब दिल्ली के पत्रकारों पर कुछ होगा तभी बोला जाएगा, या जब दिल्ली के कुछ खास बड़े लोगों पर होगा तभी बोला जाएगा, या दिल्ली के एक खास खेमे के जो सिरमौर लोग हैं बस वही जब निशाने पर होंगे तभी बोला जाएगा? अगर किसी छोटे शहर में एक घटना होती है तो वहाँ पत्रकारिता के लिए कोई स्थान नहीं है क्या, कोई आवाज़ नहीं है क्या? और उसके लिए यहाँ दिल्ली में बैठे जो मठाधीश हैं उनके स्वर क्यों गायब हो जाते हैं, उनकी आवाज़ें क्यों लुप्त हो जाती हैं? इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं। अब अखिलेश यादव ने, जहाँ से ये चर्चा शुरू हो रही जिस घटना से, कि अखिलेश यादव ने यदि ऐसा किया तो उन्होंने क्यों किया? 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने आसपास चाटुकारिता करने वाले, चरण वंदना करने वाले पत्रकारों की फौज देखी है, और आज यदि वे सत्ता से बाहर हैं तो उन्हें लगता है अरे ये हमसे सवाल पूछने लगे, कैसे हिम्मत हो गई उनकी? जब मैं मुख्यमंत्री था तब तो ये मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते रहते थे, मतलब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं उसका। और वे लोग आकर के हमारे सामने इस तरह से सवाल पूछेंगे, कैसे मजाल हो गई, कैसे हिम्मत हो गई? तो जो हमारी एक राजनीतिक संस्कृति है जिसमें सत्ता यहाँ पर आप यूँ समझिए कि मतलब नेताओं की पूरी फौज, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, विपक्ष में बैठा हुआ एक नेता भी कम मजबूत नहीं होता है, उसके पास भी कम ताकत नहीं होती है। तो उस ताकत की धौंस के आगे मतलब ये कैसे सवाल पूछ देंगे? 20 साल पहले ये बात नहीं हो सकती थी, 50 साल पहले ये बात नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? कि पक्ष इस विचारधारा के, उस विचारधारा के, किसी विचारधारा के छोटे पत्रकार, बड़े पत्रकार, किसी पर भी कहीं हाथ उठा दिया जाता तो उसके लिए पूरी पत्रकारिता की दुनिया से एक संगठित आवाज़ उठती कि ये कैसे हो गया, ये हम सहन नहीं करेंगे। आज वो आवाज़ नहीं उठती है क्योंकि पत्रकारिता खेमों में बंटी हुई है। पत्रकार खुद एक दूसरे को नीचे गिराने पर और एक दूसरे की टांग खींचने पर, और टांग खींचने से कहीं ज़्यादा
जितना वो नुकसान एक दूसरे का कर सकते हैं उतना करने पर तुले हुए हैं और अपने आप को इसके या उसके बहुत करीब दिखाने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में मतलब आप सत्ता की राजनीति के एक टूल से ज़्यादा कुछ नहीं रह गए हैं और आपकी हैसियत यही बची है।